सुबह बोला एक जोरदार से करो जय बोले सत्यवादी वीर महाराज की, जय बोले राम साहब वीर की, जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जय बोले श्री सरस्वती महाराज की। आज लाल जी की डूंगरी गांव में मेरे परिवार में जसनाथ जी महाराज के इस पवन प्रांगण में मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई सुनील जी चौधरी, चेतन जी गोला, ओम जी गोयल, नंद जी सारा, किशोर जी मात्रा, अजीत जी कड़वासरा, तुलसीराम जी पटेल, हनुमान जी साई, गणपत जी लोल, विकास जी मांझू, सरपंच साहब, विजय सिंह जी और मेरे साथ पधारे तमाम मेरे युवा साथियों। अगर किसी का नाम भूल जाऊं तो माफ करना, क्योंकि किन्होंने खाना खा लिया, कहीं बिजी होंगे, इसलिए मेरे साथ में मंच पर बैठे मेरे तमाम मेरे इस गांव के सभी मुख्य अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, भाई और बहनों, जिस प्रकार इसी गांव में मैं खेतराम जी सर के स्कूल में पढ़ा था 5वीं तक। उसके बाद मैंने मेरे पिताजी के साथ संस्कृत विद्यालय में अन्ना में मैंने 3 साल अध्ययन किया। उसके बाद जोधपुर में सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेरे पिताजी ने मुझे एडमिशन दिलाया। 2 साल मैंने वहां पढ़ाई की। उसके बाद 9th 10th और 11th 12th तक सीआरसी इंस्टीट्यूट जोधपुर में चुतरानंदी था, वहां से मैंने पढ़ाई की। फिर विश्वविद्यालय के अंदर मैंने मेरा 300 रुपए का फॉर्म अप्लाई किया, वहां प्रवेश वगैरह किया, पर कहीं ना कहीं 3 लिस्टें निकल चुकी थी विश्वविद्यालय में, मेरा नाम भी नहीं आया था विश्वविद्यालय के प्रति में, और सेकंड 3 लिस्ट में आखिरी में मेरे जितने भी मंच पर जोधपुर मेरे जितने भी साथी, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से विश्वविद्यालय में मुझे प्रवेश मिला। 3 साल तक मैं हमेशा विश्वविद्यालय में रहा। जब मेरे बड़े भाई चेतन जी की छोटी बहन कांता गोला चुनाव लड़ी थी, उस समय भी मैं हमेशा उनके साथ खड़ा था। मेरे बड़े भाई सुनील जी चौधरी ने छात्र संघ चुनाव लड़ा, हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहा था, कार्यकर्ता के रूप में उनका काम किया। पर कहीं ना कहीं इन सबकी मेहनत और सबकी बदौलत के बजाय जब उन्हें लगा कि हरेंद्र चौधरी हमारा छोटा भाई है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने इसी छात्रावास में मेरी अंगुली पकड़कर मुझे छात्र राजनीति में लाया। और साथियों, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हमेशा मेरे साथ खड़े रहे थे, साथ भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। उसके बाद विश्वविद्यालय में 2018 में जब ये छात्र संघ अध्यक्ष थे सुनील जी चौधरी, मुझे विश्वविद्यालय में वेस्ट जोन के अंदर कबड्डी प्रतियोगिता के अंदर मेरा सिलेक्शन कराया। मेरे साथ यह मंच पर बैठे पहले मेरे गुरु धर्मराम जी बंदर जी का आशीर्वाद भी मेरे पे रहा था, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत मेहनत की थी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमेशा विश्वविद्यालय में मैं मेरे भाई और बहनों के बीच में रहा, मैंने खूब मेहनत की, खूब संघर्ष किया। पर आप कभी मेरे जब छात्र संघ चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद जीते हुए कैंडिडेट को बाद में निकालते हैं, पर हारे हुए कैंडिडेट को सबसे पहले निकालते हैं। तब कहीं ना कहीं जैसे छात्र संघ चुनाव का परिणाम आया, मैं सेमिनार हॉल से बाहर निकला, जोधपुर के कम से कम 200 से 300 पत्रकार महोदय मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मेरी बाइट ली, मेरे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान इसलिए थी क्योंकि मुझे डर नहीं था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, बाद में क्या करूंगा। मुझे 1% डर नहीं था, क्योंकि मेरे जैसे मेरे बड़े भाई सुनील जी चौधरी, चेतन जी गोला मेरे पीछे खड़े, मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं था। अगर मेरे लिए कुछ हो जाएगा तो मेरे भाई मेरे पीछे खड़े हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। पर कहीं ना कहीं जोधपुर के जितने भी मीडिया, जितने भी पत्रकारों ने कहा कि हम पिछले 15 से 20 सालों तक जोधपुर के अंदर छात्र संघ चुनाव देखे, पर इस बार जो विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव पहला ऐसा कैंडिडेट देख रहा हूँ जिनके आंसू नहीं है, जिसके चेहरे पर मुस्कान। मैं ये मुस्कान मेरे इसका सारा श्रेय मेरे बड़े भाई सुनील जी चौधरी, चेतन जी गोला को देता हूँ, और तमाम मेरे साथ पधारे मेरे जोधपुर के जितने भी युवा साथी उन सबको देना चाहता हूँ। इनसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपना दिल छोटा मत करो, हमेशा मैं आपके छोटे भाई बनकर आपके साथ खड़ा रहूंगा। जहाँ आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं मेरा खून पसीना भी देने के लिए आपके लिए तैयार हूँ, और लगा कि आपके मुझे जरूरत है तो जरूर मैं आपके सहयोग से हमेशा आगे बढ़ रहूंगा। एक बार पुनः, क्योंकि समय बहुत कम हो चुका है, सुबह 9 बजे से मेरे साथ जोधपुर में
कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ खड़े रहते। रात को 11 बजे बज गए, सबके भोजन भी करना है क्योंकि सुबह से भूखे और प्यासे मेरे साथ खड़े थे। एक बार पुनः मैं मेरे सभी ग्रामवासियों का, मेरे भाइयों का, मेरे बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं अंत में मेरे माता पिता के चरणों को वंदन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। एक अंतिम अपील करना चाहता हूँ क्योंकि सबके चेहरे देख रहा हूँ, सबके चेहरे मायूस है। आपसे दोनों हाथ जोड़ के विनती है, एक बार मायूसी अपने चेहरे से हटा दो ताकि क्या है कि मुझे हिम्मत आ जाए कि मेरे गांव के अंदर हार की वजह से कोई मायूस नहीं। एक बार जोरदार जगह लगा के अपने सभी चेहरे पर जोरदार मुस्कान ले ताकि मेरा दिल खुश हो जाए कि मेरे गांव का कोई इंसान, मेरे गांव का कोई भाई बहन, मेरे गांव का कोई बुजुर्ग, मेरे गांव का कोई युवा साथी मेरी हार की वजह से नाराज है। अब नाराज नहीं है तो मेरा निवेदन एक बार जोरदार जगह लगाए और अपने चेहरे पर मुस्कान ले। हार जीत होती रहती है, चुनाव में बड़े बड़े मुख्यमंत्री जी चुनाव आ जाते हैं, प्रधानमंत्री जी चुनाव आते थे, ये तो एक छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी है। आप आकर मेरे साथ मजबूत कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहोगे, आपका हमेशा मैं ऐसा मानूंगा। और जब भी जो दूर से पहले कंधे चाहे किसी भी प्रकार का कोई काम होगा, पश्चिम राजस्थान के सबसे अंतिम जोर पर बैठे मेरे भाइयों बहनों के साथ हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। एक बार पुनः मेरे जोधपुर के जितने भी मेरे साथी का पुकारे उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार, दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे जोधपुर में हमेशा इन्होंने मेरी मदद की है, मुझे उम्मीद है हमेशा ये मेरे साथ खड़े रहेंगे। मेरे पूरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। अंतिम अपील करूंगा कि जितने भी मेरे सभी साथी गण बुजुर्ग ने अब सुचारू रूप से यहाँ से भोजन करने के बाद आराम से मिलकर फिर घर जाना। एक बार सभी साथियों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माता और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराज की जय हिंद। सभी विशेष ध्यान देवे। भाई हरिंदर चौधरी ने एक विशेष निवेदन करने जा रहा हूं, लेकिन आपके बीच में, अपने बीच में वाकई में देखिए सजना, एक विशेष गौर करने वाली बात है। एक 20-25 साल का वर्ष का नौजवान अपने गांव का लाडला सपूत आज अपन सभी को सीख दे रहा है कि आप हार से कभी मायूस नहीं होना, और मेरी वजह से जो किसी के चेहरे पर मायूसी आनी नहीं चाहिए। इतना बड़ा दिल सजना नहीं देखा। एक बार सभी से जोरदार तालियों के साथ हिम्मत मदद खुदा, और जिसकी हिम्मत होती है भगवान उसी की मदद करता है। और जो हरिंदर भाई ने काम किया है, मैं तो बस 2 पंक्तियों में समेटना चाहूंगा। निष्काम काम किया तो मशहूर हो गए, और आप लोगों की कृपा से सारे धर्म ही दूर हो गए। हम तो क्या कांच के टुकड़े थे जनाब, आप लोगों ने संवारा तो आज कोई नूर हो गए। आप लोगों ने संवारा तो आज कोई नूर हो गए। बहुत ही शानदार बात कही आपने। आपकी